दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। कल देश की राजधानी दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में एक बड़ा गोलीकांड हुआ। इस गोलीकांड में 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। इन 2 शूटरों की गिरफ्तारी होने के बाद अब कई चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। कल जब दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में गोलीकांड हुआ था, उस वक्त किसी ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि जो मरने वाला व्यक्ति यानी रियाजुद्दीन था, उसका किसी की गैंग से क्या संबंध था, किससे उसकी क्या दुश्मनी थी। पहली नज़र में लोग ये मानकर चल रहे थे कि ये बहुत मतलब बड़ा क्राइम है और ये कोई बड़ा बदमाश रहा होगा। लेकिन दोस्तों, अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। दरअसल जो व्यक्ति मारा गया है यानी रियाजुद्दीन, जिसकी हत्या की गई है, दरअसल बदमाश उसे मारने आए ही नहीं थे। बदमाश तो उसके सामने वाले बेड पर एक कुख्यात बदमाश था, वहाँ पर वो बदमाशों का टारगेट था। लेकिन शूटर जो टारगेट पे थे, उन्हें उनकी शायद गलत तस्वीर मिली या क्या कुछ हुआ, बदमाश को ना मारकर वो रियाजुद्दीन को मारकर चले गए। जिस बदमाश को मारने आए थे उस बदमाश का नाम था गैंगस्टर वसीम, जो पूर्वी दिल्ली का कुख्यात बदमाश है। उसके खिलाफ 17 मामले आपराधिक पहले से दर्ज हैं। इस गोलीकांड के बाद जहां दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े हुए हैं, वहीं अब कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं जीटीबी हॉस्पिटल के, वो उग्र प्रदर्शन पे आ चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करने की मांग कर रही हैं। तो इस केस में क्या कुछ अपडेट है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जैसे किस गैंग का इसमें हाथ निकल कर सामने आया है, तमाम बातें आपसे बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। देखिए दोस्तों, दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में जो एडमिट मरीज था रियाजुद्दीन, उसकी हत्या कल ही हो गई। इस घटना में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक सर्जरी वार्ड में रियाजुद्दीन के बेड के ठीक सामने घोषित बदमाश वसीम एडमिट था और हमलावर उसी को मारने के लिए अस्पताल के अंदर घुसे थे, लेकिन गलती से मरीज रियाजुद्दीन की हत्या हो गई। जीटीबी एनक्लेव थाना पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों को बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसमें से 2 हमलावर फिलहाल गिरफ्तार हो गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं उस मरीज की। वो मरीज अब से 2 महीने पहले उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, नशे का आदी हो चुका था और उसके घर वाले नशा मुक्ति केंद्र उसे ले जाते थे, नशा छुड़वाने की जो कोशिश की जाती थी। लेकिन इस दौरान उसके पेट में बहुत दर्द होता था और इसी अस्पताल में उसका इलाज भी हुआ था। तो घर वालों ने सोचा कि क्यों ना इसे जीटीबी अस्पताल में लेकर जाया जाए और वहीं पर ये ठीक होगा। लेकिन घर वालों को ये नहीं पता था कि वो उसे अस्पताल में ठीक करने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि वो उसे उसकी मौत के पास ले जा रहे हैं। वहाँ पर उसकी पत्नी, उसकी माँ, सब कुछ मौजूद है, सब लोग। लेकिन उसकी जो देखभाल का जिम्मेदारी थी वो उसकी बहन एक है तरन्नुम, वो कर रही थी। जब बदमाश वहाँ पर पहुँचे थे वसीम को मारने, वसीम को ना मार के वो रियाजुद्दीन बेचारे को मार देते हैं। इसकी उम्र 30-32 साल बताई जा रही है। बहुत ज़्यादा परेशान था। एक तो पहले से उसके पिता की मौत हो गई थी और अपने पिता की मौत से बेचारा उबर पाता उससे पहले बदमाश उसे मारकर चले जाते हैं। अब देखिए पूरा वाकया। रियाजुद्दीन की बहन तरन्नुम जो उसका देखभाल कर रही थी, उसने कहा है कि ये उसके भाई की मरहम पट्टी चल रही थी। 2 से 3 नर्स वहाँ पर मौजूद थी। तभी अचानक 3 बदमाश, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बदमाश आते हैं और सीधे उसके भाई रियाजुद्दीन को टारगेट करते हैं और पिस्टल निकालकर वहीं पर फायरिंग कर देते हैं। जब फायरिंग हो रही थी, दोनों नर्स नीचे छिप गईं और वहाँ पर एक सुरक्षाकर्मी भी मौजूद था। लेकिन बदमाशों के आगे वो भी बेबस था, क्योंकि वो इतनी जहमत उठा ही नहीं पाया कि उन बदमाशों को वो रोक सके किसी को मारने से। और उसके बाद में बदमाश टारगेट को अचीव करने के बाद हवाई फायर करते हुए वहाँ से फरार हो गए, ताकि उन्हें कोई पकड़े ना। देखिए, अब सवाल उठता है कि अगर रियाजुद्दीन को बदमाश नहीं मारने आए थे, वसीम को मारने आए थे, तो किस गैंग के बदमाश थे? तो पूर्वी दिल्ली का एक गैंग है, गैंगस्टर है, जिसका नाम है गैंगस्टर समीर बाबा। समीर बाबा ने ही गैंगस्टर वसीम को मारने के लिए अपने शूटर भेजे थे। शूटर वहाँ पर पहले भी पहुँचे थे और उन्होंने बाकायदा इसके लिए पूरी रेकी भी की थी, लेकिन वो टारगेट को पहचानने में गलती कर गए। इस पूरे मामले में हिस्ट्री शीटर बदमाश वसीम जो है, उसकी पत्नी ने कहा है कि उसके पति को मारने के लिए इससे पहले भी 2-3 बार रेकी बदमाश कर चुके हैं और उसे ही मारने के लिए आए थे, लेकिन वो उसे ना मार के रियाजुद्दीन को मारकर चले गए। उसकी पत्नी के इस बयान के निकल कर सामने आने के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जो कहीं ना कहीं देखें हम एक हंसता खेलता परिवार, एक तो अपने पिता के जाने से पहले ही गमगीन था और अब गैंगस्टरों ने उसे ही मार के मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये जो है बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है और दोनों बदमाश
गैंगस्टर समीर बाबा के आदेश पर जीटीबी अस्पताल पहुंचे थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, वसीम और गैंगस्टर समीर बाबा के बीच की जो दुश्मनी है, जिसके पीछे इन वजहों को देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हिस्टर शिटर बदमाश वसीम जब जेल में बंद था तो इसकी मुलाकात उसी जेल में गैंगस्टर समीर बाबा से हुई थी, और जेल में ना सिर्फ इसकी मुलाकात हुई बल्कि समीर बाबा से इसकी लड़ाई हुई थी। और जब दोनों जेल से बाहर निकले तो एक दूसरे को मारने के लिए ये आमादा हो गए, और 12 जून, यही जो पिछला महीना गया है, 12 जून को गैंगस्टर समीर बाबा को मौका मिला वसीम को मारने का। तो इसने वेलकम इलाके में एक चौक है जिसका नाम है शैतान चौक, उसने शैतान चौक पर वसीम को बुलाया और समीर बाबा ने उसके ऊपर शूट आउट भी करवाया। हालांकि उस दौरान ये बच गया, लेकिन फुटपाथ पर 2-3 लोग सो रहे थे, उन्हें गोलियां लगी थी। और ये जो है पहला कांड था समीर बाबा का वसीम को मारने का। और उसके बाद वसीम पर ये लगातार एक के बाद एक शूटर भेजे मारने के लिए। और ये देखिए, फाइनली अब देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जब इसे मालूम चला कि वसीम यहाँ पर एडमिट है तो इसने अपने शूटर वहाँ पर भेज दिए, और शूटरों ने वसीम को ना मार के रियाजुद्दीन को मार दिया, जो 32-33 साल का बताया जा रहा है। इसके बारे में बार बार मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम, आप और हम सब कहीं ना कहीं अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं, और ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं तो कई बड़े सवाल उठते हैं, और अब विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। वसीम का अगर आपराधिक इतिहास देखें तो 18 साल का लड़का है जिसने कई राउंड गोलियां चलाई हैं। शुरुआती जानकारी में रियाजुद्दीन का कोई अभी आपराधिक रिकॉर्ड निकलकर सामने नहीं आया है, जबकि वसीम के खिलाफ हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, झपटमारी और कुल 17 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। ड्यूटी पर मौजूद एक नर्स ने साफ तौर से कहा है कि हमलावर 3:59 में वार्ड में घुसते हैं, सभी को शांत रहने के लिए, अलार्म ना बजाने के लिए कहते हैं, और उसने साफ तौर से फिर पिस्तौल निकाली और मरीज को गोली मारकर भाग गए। अब इस गोलीबारी की घटना के बाद डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ में नाराजगी देखने को मिल रही है। रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन के विरोध में अब जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सभी अस्पतालों की सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सौरभ ने उपराज्यपाल दिल्ली के जो हैं वीके सक्सेना, उन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। साफ तौर से उन्होंने ट्वीट भी किया कि एलजी साहब, आपके आने के बाद पिछले 2 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर गोलियां चलाई जा रही हैं। कभी तिहाड़ जेल के अंदर पुलिस के सामने हत्या होती है, पुलिस जवान दिखते हैं। कभी कोर्ट के सामने वकील को गोली मारी जाती है। जंगपुरा में भी दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। दिल्ली में दिन दहाड़े सीसीटीवी के सामने हत्या अब आम बात होती जा रही है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस को राजनीतिक इस्तेमाल के चलते उसे बर्बाद कर दिया गया है, ऐसा सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले में देखिए, साफ तौर से कहा गया है कि शूटर तो गिरफ्तार हो ही चुके हैं। शूटर अब पुलिस के पूछताछ में कई बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि हम देखें, इसमें कोई भले ही कोई बड़ी गैंग का नाम सामने नहीं आया हो, लेकिन आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। एक गरीब से गरीब इंसान ही जीटीबी अस्पताल, एलएनजेपी में, या फिर यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ आम इंसान जाता है, जो कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वो इन सब अस्पतालों में इलाज कराने के लिए नहीं जाते हैं। वो सीधे प्राइवेट अस्पतालों का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो ऐसे में आम इंसान की जान की कीमत कितनी सस्ती हो चुकी है आज के ज़माने में दिल्ली में, ये घटना कहीं ना कहीं बताती है। वैसे दोस्तों, आपका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।